गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग विद सोनिया। HTML की इस सीरीज में आज हम सीखेंगे कि किसी भी वेबसाइट में कोई इमेज इंसर्ट करनी है, कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो वो कैसे की जाती है। तो आइए सीखते हैं इमेज कैसे इंसर्ट की जाती है। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। किसी भी इमेज को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हम कौन सी टैग यूज करते हैं। IMG, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, IMG एंगल ब्रैकेट बंद, ये हमारी टैग है जो इमेज को इंसर्ट करने के लिए यूज की जाती है। द IMG टैग इज यूज्ड टू एम्बेड एन इमेज इन एन HTML पेज। अगर आप अपने HTML पेज पर कोई भी इमेज इंसर्ट करना चाहते हो या फिर एम्बेड करना चाहते हो, देन यू कैन यूज IMG टैग। We can insert image in our web page with the help of IMG tag। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि every tag has attributes। हर एक टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन एट्रीब्यूट्स को हमको फॉलो करना है ताकि हम हमारे वेब पेज को लुक प्रोवाइड कर सकें। तो IMG टैग का सबसे पहला एट्रीब्यूट है SRC। SRC का मतलब होता है सोर्स, मीन्स आपको वो पाथ देना है, यहाँ पर आपने इमेज रखी है। It is a necessary attribute that describes the source और path of image। ये आपको इमेज का सोर्स बताता है, I mean आपकी इमेज कहाँ रखी हुई है। It instructs the browser where to look for the image on server। ये ब्राउजर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपको इमेज कहाँ ढूंढे। मतलब मान लीजिए आपकी इमेज D ड्राइव में रखी हुई है, तो ब्राउजर को कैसे पता चलेगा, सर्वर को कैसे पता चलेगा कि वो इमेज D ड्राइव से लेके आनी है। तो हम वो सोर्स में पाथ में बताएंगे कि D ड्राइव में मेरी इमेज रखी हुई है, उस इमेज का नाम बताएंगे, देन हम उस इमेज को इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए हम कोडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पर हम फाइल में जाएंगे, देन हम ओपन फोल्डर करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको अगर VS कोड में डिजाइनिंग करनी है, कोडिंग करनी है, तो आपको फोल्डर बनाना पड़ेगा। ये फोल्डर पर काम करता है। तो सबसे पहले हम D ड्राइव में चलते हैं और हमारा HTML प्रोग्राम्स नाम का फोल्डर है। सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करके इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा फोल्डर ओपन हो गया है। न्यू फाइल बनाने के लिए मैं यहाँ पर ये आइकन है, इस आइकन पर क्लिक करूंगी, देन मैं अपनी फाइल का नाम दूंगी। मैंने फाइल का नाम दे दिया image.html। एंटर प्रेस करूंगी। देखिए image.html की मेरी एक फाइल क्रिएट हो गई है। यहाँ पर मैं शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन सिंबल प्रेस करूंगी तो यहाँ पर मेरी एमएट एब्रीविएशन ओपन हो गई है। देन एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया, आपको दिख रहा होगा कि VS कोड ने आपको कुछ कोड प्रोवाइड कर दिया है। बाय डिफॉल्ट VS कोड आपको कोड प्रोवाइड कर देता है, आपको हर कोड लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम IMG टैग लगाएंगे। तो IMG टैग लगाने से पहले आपके पास एक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं जहां पर हमने इमेज क्रिएट की थी, न्यू फाइल क्रिएट की थी, उसके साथ वाले आइकन पर क्लिक करके मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगी। यहाँ पर मैंने इमेजेस नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। अब मैं इसी इमेजेस में अपनी इमेज को कॉपी करूंगी। तो सबसे पहले चलते हैं, मोजिल्ला फायरफॉक्स ओपन कर लेते हैं। आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हो, गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। यहाँ पर मैं गूगल सर्च इंजन में कोई भी इमेज डाउनलोड कर लूंगी। सबसे पहले जो भी इमेज आप इंसर्ट करना चाहते हो वो इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप अपनी कोई इमेज लगाना चाहते हो तो उस इमेज को पहले आप इमेजेस वाले फोल्डर में कॉपी कर लें। यहाँ पर मैंने किसी भी डॉग की इमेज सर्च की है। आप कोई भी इमेज सर्च कर सकते हो, जो भी इमेज आपको अच्छी लगे। इस इमेज को जहां पर मैं सेव कर रही हूँ,
सेव इमेज पर क्लिक करेंगे। देन हम हमारे डी ड्राइव में चलेंगे। नाउ HTML प्रोग्राम्स में चलेंगे। यहाँ पर इमेजेस नाम का फोल्डर है, आप देख रहे होंगे, जो मैंने अभी क्रिएट किया था, उसमें ओपन करेंगे। यहाँ पर हम अपनी इमेज का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया dog1। देन एंटर प्रेस करेंगे और मेरी इमेज इमेजेस के फोल्डर में सेव हो गई। देखिए VS कोड में हमें इमेज शो हो रही है। अब हमको इमेज लगानी है, तो इमेज लगाने के लिए यहाँ पर मैं बॉडी में IMG टैग लगाऊंगी। मैंने क्या लिखा, IMG। देन एंटर प्रेस करूंगी। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो VS कोड ने बाय डिफॉल्ट आपको कुछ कोड राइट करके दे दिया, IMG SRC इक्वल टू डबल कोट्स, ऑल्ट इक्वल टू डबल कोट्स। अब जो ये डबल कोट्स ओपन हो रहे हैं, यहाँ पर आपको अपनी इमेज का पाथ देना है। तो मेरी इमेज किस में है, इमेजेस फोल्डर में है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप डॉट प्रेस करेंगे, देन बैकस्लैश प्रेस करेंगे। ध्यान देना, जैसे ही मैं बैकस्लैश प्रेस करूंगी तो आपके पास यहाँ पर कुछ फाइल्स शो हो रही हैं। यहाँ पर आपको कौन सी फाइल चकानी है, इमेजेस, सॉरी फाइल नहीं, कौन सा फोल्डर चकाना है, इमेजेस। तो यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करूंगी। देखिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, जो भी इमेजेस मेरे इमेजेस नाम के फोल्डर में हैं वो सभी मुझे यहाँ पर शो हो जाएंगी। मेरे पास ओनली वन इमेज है dog1 के नाम से, तो वो मुझे शो हो रही है। देन मैं एंटर प्रेस करूंगी। तो यहाँ पर SRC में आपने पूरा पाथ दे दिया कि मेरी इमेज कहाँ पर रखी हुई है। नाउ मैं प्रोग्राम को लाइव सर्वर से रन करके देखती हूँ। ओपन विद लाइव सर्वर। देखिए यहाँ पर वेब पेज में आपकी इमेज इंसर्ट हो गई है। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा ऑल्ट। ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है जो आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। अगर किसी भी कारण, किसी भी वजह से आपकी इमेज लोड नहीं होती है, तो वहां पर जो भी हम ऑल्ट में लिखेंगे वो आपको शो होगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया क्यूट डॉग इमेज। तो मान लीजिए अगर आपकी इमेज यहाँ पर नहीं है, लेट्स मैं यहाँ से इमेज रिमूव कर देती हूँ, मैं यहाँ से इमेज डिलीट कर देती हूँ। अब यहाँ पर मेरी इमेज नहीं है। जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करूंगी तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा आ गया, क्यूट डॉग इमेज। बिकॉज मेरी इमेज वहां पर है ही नहीं, तो इमेज कहाँ से आए, तो उसकी जगह पर मैंने ऑल्ट में कुछ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया, वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा। नाउ अगेन मैं यहाँ पर इमेजेस फोल्डर में जाकर अपनी इमेज को कॉपी कर देती हूँ। अगेन VS कोड में ओपन कर रही हूँ। अगेन ओपन विद लाइव सर्वर से ओपन किया तो देखिए मेरी इमेज शो हो रही है। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने SRC देखा, ऑल्ट एट्रीब्यूट देख लिया। ऑल्ट एट्रीब्यूट डिफाइंस एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज इफ इट कैन नॉट बी डिस्प्लेड। अगर आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं होती है तो वो आपको अल्टरनेट टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। द वैल्यू ऑफ द ऑल्ट एट्रीब्यूट डिस्क्राइब द इमेज इन वर्ड्स। तो इस यहाँ पर आप इमेज के रिलेटेड वर्ड्स में कुछ भी राइट कर सकते हो। देन है हमारा एट्रीब्यूट विड्थ। इट इज एन ऑप्शनल एट्रीब्यूट विच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द विड्थ टू डिस्प्ले द इमेज। विड्थ एट्रीब्यूट से आप अपनी इमेज की विड्थ सेट कर सकते हो, आप इमेज को बड़ा छोटा कर सकते हो। इन द सेम वे यू कैन सेट द हाइट ऑल्सो। विड्थ जैसे जिसी तरह से आप विड्थ सेट कर सकते हो, उसी तरीके से आप हाइट भी सेट कर सकते हो। तो मैं आपको अभी करके बता रही हूँ। यहाँ पर हम विड्थ एट्रीब्यूट यूज करेंगे। मैंने 500 पिक्सल विड्थ दे दी, पिक्सल में आपको विड्थ देनी है। देन मैंने अगेन प्रोग्राम की चेक की तो देखिए यहाँ पर विड्थ बढ़ गई है। आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पर इसकी विड्थ बढ़ गई है। अब मैं इसकी हाइट दे के बता रही हूँ आपको। लेट्स मैंने हाइट 600 पिक्सल कर दी। कंट्रोल S से मैंने प्रोग्राम को सेव किया। अगेन अपने सर्वर पर चेक किया, देखिए यहाँ पर मेरी इमेज की हाइट भी बढ़ गई है। तो मैं आपको अभी कम करके भी बता रही हूँ। अगेन मैंने प्रोग्राम को सेव किया। अगेन ब्राउजर पर मैं अपनी चेक करूंगी तो देखिए यहाँ पर हाइट और विड्थ कम हो गई है। मैंने कम की थी तो यहाँ पर कम हो गई है। अभी नेक्स्ट एट्रीब्यूट के बारे में बात कर लेते हैं। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन एट्रीब्यूट होता है, आपको पिक्चर के रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिप्शन अगर लॉन्ग मतलब लंबी प्रोवाइड करनी है। अगर आप ज्यादा डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन एट्रीब्यूट प्रोवाइड करोगे। तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन
डबल कोट्स में आप यहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन लिख दोगे इमेज के रिलेटेड, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट नहीं है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, जो भी चीज़ आप लिखोगे उसका आपको कोई भी आउटपुट नहीं पता चलेगी। वो सिर्फ ब्राउजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि आप पिक्चर के रिलेटेड कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। उससे क्या होता है, सर्च इंजन में सर्च करते हैं जब हम, तो उसमें ईजी हो जाता है, तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन की आउटपुट हमको पता नहीं चलेगी। IMG टैग से मैंने एक इमेज इंसर्ट की, यहाँ पर मैंने डॉट लगाया, बैकस्लैश लगाया, इमेजेस फोल्डर आ गया और यहाँ पर डॉग बन की इमेज आ गई। तो यहाँ पर मैंने एक इमेज और इंसर्ट कर ली है, इसकी हाइट और विड्थ सेट कर देती हूँ। नाउ हम बात कर रहे थे बॉर्डर के बारे में, तो यहाँ पर बॉर्डर लगा दिया मैंने। बॉर्डर में 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे रही हूँ। ये देखिए मैंने इस इमेज में पिक्चर में मैंने बॉर्डर लगाया था 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सॉलिड की जगह आप डॉटेड भी कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं आपको डॉटेड करके बता रही हूँ। ब्लैक, ग्रीन, येलो कुछ भी कर सकते हो आप, अपनी इच्छा है जो भी कलर आप देना चाहते हो। 5 पिक्सल को आप 10 पिक्सल भी कर सकते हो। 10 पिक्सल करना नहीं है हमको, मैं जस्ट आपको करके बता रही हूँ, इतना डार्क हमको नहीं रखना है। देखिए ये देखिए 10 पिक्सल ब्लैक हो गया। ये देखिए अगर आप डॉटेड करना चाहते हो तो आप उसको स्टाइल एट्रीब्यूट से कर सकते हो। तो आपको डॉटेड करने के लिए क्या यूज करना है, स्टाइल, देन बॉर्डर, देन 5 पिक्सल डॉटेड ब्लैक। तो आपको उसके लिए स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करना है। स्टाइल एट्रीब्यूट एक्चुअली CSS का एट्रीब्यूट होता है। CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट लैंग्वेज है, जिसमें आप अपनी वेबसाइट को स्टाइल प्रोवाइड करते हो। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप उनको HTML के थ्रू नहीं कर सकते, उसके लिए आपको स्टाइल ही यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप डॉटेड करना चाहते हो, अगर आप बॉर्डर को ऐसे डॉट डॉट करके लगाना चाहते हो, डॉटेड बॉर्डर करना चाहते हो, तो आप उसको स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू कर सकते हो। स्टाइल बॉर्डर 5 पिक्सल डॉटेड ब्लैक। 5 पिक्सल मतलब वो पिक्सल्स में थोड़ा सा थिक होगा या थिन होगा, डॉटेड मतलब वो सॉलिड होगा या डॉटेड होगा, और ब्लैक उसका कलर है। आप ब्लैक की जगह कोई भी कलर दे सकते हो। अलाइनमेंट एट्रीब्यूट होता है जो आपको पोजीशन प्रोवाइड करता है। आप इमेज को राइट में रखना चाहते हो, लेफ्ट में रखना चाहते हो या सेंटर में रखना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट में करके बता रही हूँ आपको, सॉरी लेफ्ट में तो पहले है ही, मैं राइट में करके बता रही हूँ आपको। ये देखिए मैंने जैसे ही अलाइन लिखा राइट, तो मेरी इमेज मेरे वेब पेज के राइट में चलेगी। बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट में होती है। आप अगर इसकी वैल्यू सेंटर दे दोगे तो आपकी इमेज सेंटर में आ जाएगी। इसी तरह से आप इमेज को लेफ्ट, राइट और सेंटर कर सकते हो। नेक्स्ट मेरा प्रोग्राम में नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हॉरिजॉन्टल स्पेस और वर्टिकल स्पेस। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे H स्पेस। देखिए यहाँ पर मैंने H स्पेस की वैल्यू 100 पिक्सल दी, तो फर्स्ट इमेज के लेफ्ट में भी 100 पिक्सल का स्पेस आ गया और नेक्स्ट इमेज के लेफ्ट में भी 100 पिक्सल का स्पेस आ गया। नाउ हम बात करेंगे B स्पेस, वर्टिकल स्पेस के बारे में। वर्टिकल स्पेस 200 पिक्सल। देखिए अब इस इमेज पे मैंने लिखा था वर्टिकल स्पेस, तो इसके टॉप में 200 पिक्सल की स्पेस आ गई है। अब अगर आप इस इमेज पर छोड़ना चाहते हो तो यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे V स्पेस 200 पिक्सल। कंट्रोल S से प्रोग्राम को सेव किया, देन अगेन प्रोग्राम को रन करके देखा, तो मैंने देखिए ये इमेज भी 200 पिक्सल टॉप से छोड़कर अपने नीचे की तरफ आ गई है। तो इस तरह से आप टॉप और लेफ्ट में स्पेस छोड़ सकते हो।
तो उसके लिए आपको कौन से एट्रीब्यूट यूज करने हैं, एच स्पेस मतलब हॉरिजेंटल स्पेस, और बी, अगर BS कोड से आप कोडिंग करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। आप उसी फोल्डर में एक इमेजेस नाम का फोल्डर बना लेना, देन इमेजेस नाम के फोल्डर में आपको वो अपनी सारी इमेजेस पेस्ट करनी है। देन मैंने आपको बताया है यहाँ पर आप जैसे ही VS कोड में डॉट प्रेस करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो पाथ आपको, जो भी आपकी इमेज का पाथ है वो आपको शो कर देगा। आपको पाथ कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आपकी इसमें एरर आने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज VS कोड एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है जो आपकी कोडिंग को इजी कर देता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो तो उसके लिए आप एज कम्पेयर टू नोटपैड VS कोड को यूज करिए। जैसे जैसे आप VS कोड को यूज करोगे आपकी कोडिंग फास्ट भी होती जाएगी और आपको कोडिंग करना अच्छा भी लगेगा। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपने अभी तक सीख लिया होगा कि किसी भी इमेज को वेब पेज में कैसे इंसर्ट किया जाता है। अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना चाहते हो तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को फॉलो करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।